जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एग्ज़ाम का एनालाइज करते हुए। जिस किसी ने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो जाके नीचे लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। यहाँ हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन सा मध्य रहता है। 4 ऑप्शंस, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, अन्य कोई ग्रह। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी जो है बिल्कुल मिडिल में रहती है सूर्य के और ग्रहण के, इन दोनों के जो है बीच में रहती है। तो यहाँ पे हम दूसरा अपना क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान अमर सोनार बंगाल की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, सरोजिनी नायडू के द्वारा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आपके आनंद मोहन बोस। तो आपको चारों में से बताना है किसने जो है इस रचना को किया था। तो इस रचना के जो रचनाकार थे वो कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। यही हम बात करेंगे अब हमारे तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन पाते हैं तो यहाँ पे हमें तीसरे क्वेश्चन में हम देख सकते हैं, हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया था। तो यहाँ पे किसने लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो इस जगह पे किसने लिखा हुआ है, इस जगह पे आप देखिए, इस जगह पे किसने लिखा हुआ है। लेकिन जो एरर है, टाइपिंग का एरर है, उसकी वजह से इसमें दिक्कत आ गई है। तो इसके ऑप्शन है मोहम्मद आदिल शाह, फिरोज शाह सूरी, सिकंदर सूरी और शेरशाह सूरी। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने जो है चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। यही हम अपने चौथे क्वेश्चन की बात करें तो किस प्रकार की सरकार को, किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं। मतलब किस प्रकार की जो सरकार होती है जिसमें शासकों का चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास निरंकुश, लोकतांत्रिक, मार्शल लॉ, कुलीन तांत्रिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। हमारे यहाँ आपको जैसा कि पता है लोकतांत्रिक हमारा देश है, तो चुनाव भी जो है स्वतंत्र तरीके से किया जाता है। फिर हम आते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन पे। यहाँ पे अपना पांचवा क्वेश्चन हम यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हम अपने ऑप्शंस देखेंगे। कपड़ा उद्योग, यहाँ पे ये उद्योग लिखा हुआ है, इसका आप ध्यान रखना, ये उद्योग हो गया है। कपड़ा उद्योग, वस्तुओं का परिवहन, कपास का उत्पादन और जो है बैंकिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कपड़ा उद्योग हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन 6 में हम यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन 6 को पहले अच्छे से पढ़ेंगे। किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं अपितु उनकी क्रम क्षमता के आधार पर होता है। इसके हमारे जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं, समाजवादी, मिश्रित, पूंजीवादी और मार्क्सवादी। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा पूंजीवादी। जो हम बात करेंगे अपने 7वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रगतिशील का उदाहरण है। यहाँ पे उदाहरण पूछा है, जो प्रगतिशील का उदाहरण है वो इसमें से क्या है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हमें दे रखे हैं, उत्पाद शुल्क, चुंगी, आयकर और गृह कर। जो यहाँ पे आयकर आपको दिख रहा है इस जगह पे, ये आयकर है। यहाँ पे इसमें आ की मात्रा नहीं है, आयकर, ठीक है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आयकर। ये हम अपने 8वें क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्यों का संघ बताया जाता है। तो मोस्टली लोगों को ये आंसर मोस्टली पता ही होगा, जो अनुच्छेद 1 है। अनुच्छेद 1 में जो है राज्यों का संघ भारत को बताया गया। किस संवैधानिक संशोधन में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया है। तो हमें यहाँ पे आंसर दे रखा है 40वां संवैधानिक संशोधन, 42वां, 44वां और 49वां। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 42वां संवैधानिक संशोधन, जो है इसमें धर्मनिरपेक्षता को इसमें जोड़ा गया था। प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे, यहाँ पे आपको पूछा गया है। जो प्राचीन भारत था उसमें हमारे कितने महाजनपद थे। तो हमारा यहाँ पे दे रखा ऑप्शन में 20, 16, 18 या 10। तो इसका राइट आंसर जो है 16 हो जाएगा। उस समय पे हमारे पास जो है 16 महाजनपद थे। अब यहाँ पे हम अपना 11वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से साम्राज्यों के उनके शासन के कालक्रम अनुसार लगाएं। तो इसमें पूछा गया है जिस तरीके से इनका जो है साम्राज्य रहा था, इनको उसी तरह के हमसे व्यवस्थित क्रम में जो है करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो है ये किसका रहा था, सबसे पहले खिलजी वंश का रहा था या लोधी वंश का रहा था, तुगलक वंश का रहा था। तो इसका सिंपल सा आंसर है, सबसे पहले खिलजी आए थे, खिलजी के बाद तुगलक आए थे, तुगलक के बाद जो लोधी आए थे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यहाँ पे खिलजी थे, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद लोधी। तो यहाँ पे सीधा हमारा ये वाला आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा, ACB, ACB, ठीक है।
अब यहाँ हम बात करते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की सतह में कितना हिस्सा जल से ढका हुआ है? तो इसमें पूछा गया कि जो पृथ्वी की सतह है उसमें कितना हिस्सा जल से ढका हुआ है। तो आपको ये बात तो बताइए, एक तिहाई, एक चौथाई, दो तिहाई या आधा? तो सिंपल सी बात, सबको पता है ये बात कि अपना दो तिहाई हिस्सा जो है ढका हुआ है। दो तिहाई हिस्सा जो है पानी से ढका हुआ है, और बाकी अपना जो एक तिहाई हिस्सा है उसमें हमारा जो है पृथ्वी बसी हुई है, जिसमें लोग जो है रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नकदी फसल नहीं है? हमको यहाँ पे बताना है इसमें से जो नकदी फसल कौन सी नहीं है। कपास, मूंगफली, चाय, ज्वार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ज्वार। ज्वार जो है नकदी फसल जो है नहीं है। यही हम बात करते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की ओर। ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो यहाँ पे पूछा गया है जो हमारे जो ओलंपिक खेल हुए थे उसमें जो 2 पदक, पहली प्रथम महिला जो कौन थी, वो किसने 2 पदक जीते थे? तो इसके हमारे पास जो है ऑप्शन है मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल और पीवी संधू। तो इसका जो आंसर है वो पीवी संधू हो जाएगा। पीवी संधू ने जो है 2 पदक जीते थे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी को साकपो भी कहा जाता है? मतलब ऐसी कौन सी नदी है जिसको साकपो भी कहा जाता है? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में दिया गया कृष्णा नदी, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को जो है सांगपो भी कहा जाता है। यहाँ अपने 16वें क्वेश्चन की बात करें तो नर युग्मक को क्या कहते हैं? तो इसके हमें जो है क्वेश्चन में दे रखा है हमारा युग्मनज, अंडा, शुक्राणु या भ्रूण। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा शुक्राणु। नर युग्मक को क्या बोलते हैं हम? शुक्राणु। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका केवल पादप कोशिका में स्थित होती है? इसमें इसके हमारे ऑप्शन दे रखे हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। यहाँ पे लाइसोसोम लिखा हुआ है, ये यहाँ पे गलत हो गया टाइपिंग में। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा हमारा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो इसमें स्थित होती है। अब यहाँ पे पूछा गया है डैश सूर्य के प्रकाश के 7 वर्णों में विभाजित करता है। ऐसे कौन सी चीज है जो अपने जो बचपन में देखा होगा जब हम पढ़ते थे, तो उस समय पे एक हमारे पास प्रिज्म होता था जिसको हम सनलाइट से देखते थे। जो है सनलाइट जो 7 तरीके में बट जाती थी, इसमें से 7 तरीके के रंग निकलते थे। तो इसका सिंपल सा आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिज्म जो है हो जाएगा। यही हम क्वेश्चन 19 की बात करें, किस तापमान में जल को जल वाष्प बनाया जाता है? मतलब जो जल एवोपरेशन होता है वो किस तापमान में हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 373 के, कम से कम इतना उसका तापमान होना चाहिए उसको उसमें एवोपरेशन करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? इसमें से पूछा गया है कि इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो हमारे पास ऑप्शन में दे रखा है स्कैनर, स्पीकर, प्लॉटर। तो ये बात तो मोस्टली लोगों को पता होगा कि स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस होता है, अंदर जो है चीजें स्कैन करता है। हमारे यहाँ पे स्पीकर और प्लॉटर जो है आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए तथा बी दोनों, सॉरी बी तथा सी दोनों इसके आंसर जो है हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप भी इस तरीके के वीडियो पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी का एग्जाम जो है हमारे चल रहा है, तो आपको डेली मेरे चैनल पे इस तरीके के प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिल जाएंगे, हिंदी और जीके के। और बाकी मैं साथ के साथ रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट भी डालता हूँ, तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।